हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो में अपने करने वाले हैं एक्सरसाइज 16B। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 16A अपने कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए क्या है, रेफर टू द शेप चार्ट एंड फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिविंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ टचिंग ईच फिगर वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपको क्या लिखा है, वन इज डन फॉर यू। तो यहाँ पर देखिए जो किया वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्क्वायर बीइंग टच्ड बाय 4/32 और 1/8। तो देखिए प्रोबेबिलिटी का सिंपल फंडा है, मैं आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स। अब नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स क्या हुए, अगर अपने बात करें इस स्क्वायर की, तो अगर अपने काउंट करें तो देखिए 1 2 3 एंड 4। तो 4 यहाँ पर स्क्वायर है, तो जितने भी पॉसिबल सक्सेसफुल आउटकम्स उस स्क्वायर के होंगे, मतलब कितने 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं यहाँ पर 32। तो डिवाइड करने पर आपकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिंपली आपको ये करना है और कुछ भी नहीं करना। तो देखिए अगर अपने बात करते हैं सर्कल की, फर्स्ट क्वेश्चन की, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है। देखिए सर्कल को अपने काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो यहाँ पर देखिए पॉसिबल आउटकम कितने हैं, यहाँ पर हैं आपके 15, सॉरी सक्सेसफुल आउटकम कितने हैं 15, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 32। तो यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी फॉर क्वेश्चन फर्स्ट क्या हो जाएगी, 15/32। सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल की अगर अपने बात करें कि यहाँ पर जो सक्सेसफुल आउटकम्स हैं वो कितने हो जाएंगे, काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो यहाँ पर सक्सेसफुल आउटकम कितने हो गए 8, डिवाइड बाय पॉसिबल आउटकम कितने हैं, टोटल की काउंट करेंगे 32। तो 8/32 जब हम लिखेंगे, देखिए 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1/4। नेक्स्ट देखिए थर्ड की बात करते हैं। थर्ड आपको गिवन है क्या है, एक स्क्वायर गिवन है जो आपको पहले ही करके दे रखा है इन्होंने। तो यहाँ पर 4/32 और 1/8। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ये एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल को अपने काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 एंड 3। तो 3/32 सक्सेसफुल आउटकम कितने हो गए 3, और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 32। ठीक है, अब यहाँ पर अपने कर क्या रहे हैं, इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि ये आपको इतनी सारी शेप्स दे रखे हैं। आप रैंडमली किसी को टच करते हैं तो उस शेप के, अगर अपने बात करें ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल के आने के चांस कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अपने बात करें इसकी, तो यहाँ पर देखिए एक रोम्बस शेप दिख रही है, ओनली वन शेप है यहाँ पर ये, तो 1/32। उसके बाद बात करें इस क्रॉस की, ओनली वन शेप है क्रॉस की, तो 1/32 इज योर आंसर। तो इसी तरीके से आपको इस टेबल को फिल करना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझिए, आराम से समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ए बॉक्स कंटेन्स 4 पैक्स ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, एक बॉक्स है, मान लीजिए ये बॉक्स है, उसके अंदर 4 चॉकलेट्स हैं, अलग अलग शेप की बना देता हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, श्रुति टेक्स आउट अ पैक विदाउट लुकिंग एट द पैक्स, व्हाट इज द चांस दैट शी पिक्स ए पर्क एंड बी किटकैट। अब यहाँ पर देखो क्या है, दो तो किटकैट है, एक पर्क है और एक डेयरी मिल्क है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक बॉक्स के अंदर से उसने क्या बिना देखे एक निकाली, तो पर्क होने के चांसेस कितने हैं। अब पर्क होने के चांसेस दो तो नहीं हो सकते क्योंकि पर्क उसके अंदर एक ही है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम कितने हो गए 1, और नंबर ऑफ पॉसिबल, तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम है 2 + 1 + 1 मतलब 4। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 4 है, और सक्सेसफुल आउटकम कितने हैं 1 है। तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी इफ शी पिक्स द पर्क आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब इस बॉक्स में से अगर वो हाथ डाल के अगर चॉकलेट निकालती है, पर्क आने की संभावना कितनी है 1 है। उसके बाद अगर मैं बात करें बी किटकैट की, तो किटकैट के पॉसिबल आउटकम कितने हैं 2 हैं, क्योंकि किटकैट के 2 पैक्स हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/4, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इज योर आंसर। तो यहाँ पर इसके चांसेस कितने हैं 1/2 चांसेस हैं।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए, ए जार हैज 1 ब्लू एंड 9 ग्रीन, तो टोटल इसके अंदर कितनी हो गई 10। ठीक है, एक तो ब्लू है और 9 ग्रीन है, तो टोटल 9 + 1 10 मार्बल्स हो गई। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन मार्बल। ठीक है, अब इस जार में से ग्रीन मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितने हैं, देखिए कितने चांसेस हैं, नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स कितने हैं 9 हैं। ठीक है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मतलब 10, तो 9/10, तो यहाँ पर ऑप्शन ए का आंसर क्या आ गया 9/10। और अगर अपने बात करें ब्लू मार्बल चकने के, अब ब्लू मार्बल है ही एक, तो आप उसको एक ही लिखेंगे, तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम कितने हो गए 1, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 10, तो 1/10 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब आर नंबर्ड 1 to 6। अब क्यूब क्या होता है, जिससे आप लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें जो उसको यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। उसमें आपने देखा होगा नंबर क्या होते हैं 1 to 6 होते हैं। द क्यूब इज रोल्ड, क्यूब को फेंका गया। व्हाट इज द चांस दैट इट विल लैंड विद 4 अप। अब देखिए क्या चांस है कि वो ऊपर जो आए वो 4 आए, तो उसका चांस क्या है 1 ही तो है, क्योंकि 1 to 6 में वो 4 एक ही बार है, तो यहाँ पे 1 बाय टोटल आउटकम कितने 6, तो 1/6 इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करें 2 इज द अप, तो वही चीज 2 भी एक ही बार है उसमें, तो 1/6 इज योर प्रोबेबिलिटी फॉर 2 अप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 5 गर्ल्स पुट देयर नाम इन अ बॉक्स, दे आर अंजलि, हेजल, आयुश्री, इशिता एंड राशि। राशि ड्रॉज नेम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द चांस दैट शी ड्रॉज हर ओन नेम। अब खुद के जो नाम निकालने के चांसेस कितने हैं 1 ही होगा ना, क्योंकि उसका नाम एक ही बार लिखा हुआ है, तो 1 डिवाइड बाय टोटल आउटकम कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/5। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ए ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज वेल शफल्ड, द टॉप कार्ड इज देन टर्न्ड ओवर। ठीक है, अब जो डेक ऑफ कार्ड था उसको क्या किया, शफल किया गया, और टॉप कार्ड को क्या कर दिया गया, टर्न। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टॉप कार्ड विल बी रेड। अब इसका गणित जो है आपको समझना पड़ेगा कि 52 जो कार्ड्स होते हैं उसके अंदर 26 क्या होते हैं रेड कार्ड होते हैं, और 26 क्या होते हैं ब्लैक कार्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ आपके सक्सेसफुल आउटकम्स क्या हो गए 26, मतलब 26 बार लाल जो आपका कार्ड है वो आ सकता है, तो 26 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो 26 डिवाइड बाय 52, 26 बन जा 26, 22 जा 26 2 जा 52, यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 1/2। उसके बाद देखिए बी की बात करें, द टॉप कार्ड इज द नंबर्ड कार्ड, मतलब जो ऊपर ऊपर जो कार्ड है वो एक नंबर कार्ड हो। अगर अपने बात करें कार्ड की, सबसे पहले क्या होता है किंग होता है, देन क्वीन, देन जोकर, देन ए। ठीक है, ए होता है, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 10 तक जाता है। ठीक है, तो नंबर्ड कार्ड कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सॉरी 9 तक जाएगा ये 1 नहीं होता, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ 9 कार्ड्स हैं। ये तो हुए एक के लिए। ठीक है, आपने देखी होगी 4 तरीके की शेप होती है। ठीक है, इस तरीके की कुछ शेप्स होती हैं, तो 4 तरीके की शेप होती है, तो 4 तरीके के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब 9/4, इट मीन्स 36 जो कार्ड है वो क्या होंगे नंबर्ड कार्ड होंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब 36 डिवाइड बाय 52, तो कट करेंगे इसे 4 के टेबल से, तो ये आ जाएगा 9/13। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी है उसका आंसर क्या आ गया 9/13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ए गिफ्ट पैक ऑफ चिप्स कंटेन 2 चीज एंड ऑनियन। देखिए क्या है ये, आपके जो चिप्स के फ्लेवर्स हैं चीज एंड अनियन, 2 प्लेन सॉल्टेड, 3 मसाला मंच एंड 1 पुदीना। तान्या टेक्स आउट अ पैक ऑफ चिप्स विदाउट लुकिंग एट द पैक्स, व्हाट इज द चांस दैट शी पिक्स। अब देखो क्या बोल रहा है, तो टोटल क्या थे 2 चीज के थे, 2 प्लेन सॉल्टेड के थे, 3 मसाला मंच था और 1 पुदीना थे। अगर टोटल इनको ऐड करें तो 2 + 2 4, 4 + 3 7 + 1 8, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 8। मतलब आपको ये पता लग गया हमेशा डिवाइड किससे करना है 8 से करना है। उसके बाद बात करते हैं फेवरेबल आउटकम्स के। फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं, अगर बात करें प्लेन सॉल्टेड की, ठीक है, तो प्लेन सॉल्टेड के लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे 2, क्योंकि नंबर ऑफ जो चिप्स हैं वो कितनी है 2 है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/8, अगेन 2/8 किया, कट किया 2 के टेबल से, तो 1/4 भी आंसर हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं मसाला के। तो मसाला के देखिए, मसाला के 3 है, तो क्या करेंगे 3/8, ठीक है, क्योंकि पॉसिबल आउटकम कितने हैं 8 है, और फेवरेबल आउटकम कितने हैं 3, तो यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 3/8। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी, चीज एंड अनियन। तो चीज एंड अनियन के लिए बात करें, फेवरेबल आउटकम्स 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स ऑलवेज 8, तो 2/8, तो जब हम कट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4। एंड फाइनली बच्चा जो है पुदीना, तो उसके लिए क्या है देखिए, पुदीना के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम 8, सो 1/8 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, an ordinary die is rolled, what is the probability that number of dots on its upper faces। देखिए आपको एक चीज को ध्यान रखना है कि जो डाइस होती है, डाइस के अंदर टोटल कितने नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, मैक्सिमम नंबर क्या होता है 6, मिनिमम नंबर क्या होता है 1। तो अब क्या बोल रहा है, जब आप डाइस रोल करोगे तो जो अपर फेस के ऊपर जो नंबर आ रहा है, नंबर ऑफ डॉट्स हैं, वो होने की प्रोबेबिलिटी या चांस पूछ रहा है। अगर बात करें 3 की, ठीक है, बोल रहा है कि अगर अपने डाइस फेंकें कि अप फेस के ऊपर 3 डॉट्स हों, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ओनली 1, क्योंकि 3 सिर्फ उस डाइस के अंदर एक बार आता है, तो इसके फेवरेबल आउटकम कितने 1 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं 1 2 6, मतलब 6, तो यहाँ पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6। अब देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखा है, आपको क्या लिखना है, आपको फॉर्मूला लिखना है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स या फिर सक्सेसफुल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। वो फॉर्मूला लिख के आप ये आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट देखिए लेस देन 3। अब लेस देन 3 सिर्फ 2 ही पॉसिबल केस है, या तो नंबर 1 आ जाए या फिर नंबर 2 आ जाए, ठीक है, तभी वो लेस देन 3 होंगे। अगर 3 भी आ जाता तो वो तो इक्वल टू 3 हो जाएगा, लेस देन 3 तो नहीं होगा। तो ओनली 2 फेवरेबल आउटकम विल बी देयर एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 6, देन 2/6, 2 के टेबल से कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/3। उसके बाद अपने बात करते हैं एन इवन नंबर। चलो इवन नंबर को भी देखते हैं। अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 एंड 6, अब यहाँ पर इवन नंबर काउंट करते हैं। देखिए 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है एंड 6 एक इवन नंबर है, मतलब आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1 2 एंड 3, तो 3 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6, तो 3/6 हो जाएगा। जब इसे कट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है 1/2। एंड फाइनली जो ऑप्शन डी है ये आपको दे रहा है 7। क्या 7 उस डाई के अंदर होता है, नहीं होता, तो आपके फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 0, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 0/6। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, अ जार कंटेन्स 3 वाइट। देखो एक जार है, उसके अंदर क्या है 3 वाइट 4 ब्लू 5 रेड एंड 2 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, हम सबको काउंट करते हैं 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 14। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, डिवाइड हमेशा किससे करेंगे 14 से करेंगे। इफ मार्बल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द जार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज वाइट। तो वाइट होने की प्रोबेबिलिटी, तो फेवरेबल केस यहाँ पर कितने हैं 3, तो 3/14 इज योर आंसर, ठीक है। क्या आएगा, हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी नोटबुक के अंदर फॉर्मूला हमेशा लिखना है, जिससे कि आपको क्या है कि अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रेड होने की प्रोबेबिलिटी। तो रेड देखिए कितनी है 5 है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम 5 और टोटल पॉसिबल आउटकम 14, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा P = 5/14। उसके बाद अपने बात करते हैं ब्लू की। तो ब्लू के लिए देखिए क्या है 4, तो 4 / 14, 2 के टेबल से कट करेंगे, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 7 टाइम्स, और यहाँ पर 2 आंसर हो सकते हैं, या तो 4/14 और 2/7। बात करते हैं डी की, ग्रीन। ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए ग्रीन 2 है, तो 2/14, तो देखिए क्या होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो 2 से देखिए ये जाएगा 1 टाइम्स
और 2 7 जा 14, तो यहाँ पर डी का जो आंसर है वो आपके पास क्या आने वाला है, वो आ जाएगा 1/7। उसके बाद बात करते हैं नॉट वाइट। अब ये केस जो है थोड़ा सा आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। जब भी ऐसा केस आता है तब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब भी ऐसा केस आए जिसके अंदर नॉट वाइट गिवन है, तो आपको क्या करना है, टोटल पॉसिबल आउटकम में से जो वाइट वाले हैं उसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो 11 क्या है, नॉट वाइट है, नो वाइट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब 11/14 इज योर आंसर। तो अगर आपको ऑप्शन ई समझ में आ गया तो आप ऑप्शन एफ का जो है आंसर बता सकते हैं, और उसे आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे कि 9th के एफ का आंसर क्या है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ ए प्रोबेबिलिटी स्केल, मार्क ईच ऑफ दिस आउटकम ऑन योर स्केल। अब देखिए आपको स्केल पता है, स्केल अपने लास्ट जो एक्सरसाइज की स्टार्टिंग की थी उसके अंदर आपको बेसिक के अंदर समझाया था। तो देखिए क्या होता है स्केल की, अगर अपने बात करें स्टार्टिंग से, कि 0 का मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल। कोई भी टास्क है जो इम्पॉसिबल हो उसे हम क्या लिखते हैं, 0। फॉर एग्जाम्पल, कैट गिवन द बर्थ टू द पपीज, मतलब क्या किसी बिल्ली के कुत्ते के बच्चे हो सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है। सर्टेन मतलब कि जो थर्सडे है इज अ वन ऑफ द डे इन द वीक, ये सर्टेन है, निश्चित है। उसके बाद देखिए इवन चांसेस, कोई भी काम होने के 50-50% जब चांसेस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इवन चांसेस। ठीक है, आप कल स्कूल आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते। ठीक है, उसके बाद अनलाइकली, जो कि होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो, लाइकली होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हों। ठीक है, तो ये कुछ आपका स्केल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। अगर अपने बात करें, द स्कूल बस विल बी ब्रेक डाउन टुमारो, आप डेली स्कूल बस से जाते हैं तो डेली तो ब्रेक डाउन नहीं होती, तो उसके होने के चांसेस क्या हैं, अनलाइकली हैं। ठीक है, 1/4। उसके बाद नेक्स्ट बेबी टू बोर्न विल बी अ बॉय। देखिए अगर नेक्स्ट बेबी जो बोर्न होगा वो 100% क्या बॉय ही हो सकता है, नहीं। इसके दो चांसेस हैं, या तो बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। तो यहाँ पर इसके चांसेस क्या होते हैं, इवन चांसेस, 1/2। उसके बाद एन आइस क्यूब विल मेल्ट व्हेन इट लेफ्ट आउटसाइड ऑन अ हॉट डे। देखिए बर्फ का टुकड़ा अगर आप बाहर धूप में रखेंगे तो वो 101% पिघलेगा, मतलब ये क्या है, सर्टेन है। इसका स्केल क्या आएगा, 1। उसके बाद ए हैवी स्टोन विल फ्लोट व्हेन इट ड्रॉप्ड इन अ सी। अब देखो एक स्टोन है, हैवी स्टोन है, भारी पत्थर है, अगर आप उसको समुद्र में या किसी नदी में फेंकोगे तो क्या वो तैरता रहेगा, कभी भी नहीं तैरेगा, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, डी के पास क्या आ जाएगा, 0। एंड नेक्स्ट, द विनर ऑफ द वुमेन्स ओलंपिक 100 मीटर फाइनल विल बी एज्ड अंडर 35। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 100 मीटर्स जो फाइनल है उसमें वुमेन में जो विनर है वो अंडर 35 ही होगी। तो इसके चांसेस क्या हैं, हाईली हैं, लाइकली हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4। ऐसा कुछ स्केल आपको बनाना है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, आपके एमसीक्यूज भी देख लेते हैं अपने। अशिता हैज 20 मूवीज इन हर वीडियो कलेक्शन। ठीक है, उसकी वीडियो कलेक्शन के अंदर टोटल कितनी है, 20 मूवीज है। 5 ऑफ मूवीज फीचर हर फेवरेट एक्टर, मतलब 20 में से जो 5 है उसके फेवरेट एक्टर की हैं। इफ शी रैंडमली चूज अ मूवी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल चूज वन फीचरिंग हर फेवरेट एक्टर। तो यहाँ पर बोल रही है टोटल पॉसिबल आउटकम कितने, 20। ठीक है, उसके फेवरेबल आउटकम कितने, 5। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5/20। अगेन 5 के टेबल से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/4 विल बी द आंसर। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है ये क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड। देखिए क्या किया, 100 कार्ड का एक पैक था, उसमें से क्या किया, एक कार्ड खींच लिया, नंबर्ड 1 to 100। उन कार्ड्स के ऊपर क्या थे, 1 to 100 नंबर लगे हुए थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ स्क्वायर नंबर। अब देखिए क्या बोल रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि जो नंबर खींचा है वो क्या है, एक स्क्वायर नंबर हो। अब देखिए अगर अपने बात करें स्क्वायर की, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 एंड सो ऑन, ऐसे करके अगर अपने बात करें
तो यहाँ तक सिर्फ 1 to 100 के अंदर सिर्फ ये 10 स्क्वायर ही होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 10, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने 100, 10 से 10 कैंसल, सो 1/10 इज योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन ए देख लेते हैं, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13। ड्यूरिंग ए क्लास सर्वे इट वॉज फाउंड आउट दैट चीज पिज्जा इज द फेवरेट स्नैक फॉर 30 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। मतलब 30 में से 40 में से 30 स्टूडेंट्स का जो फेवरेट स्नैक है वो क्या है, चीज पिज्जा है। व्हाट परसेंट इज क्लोजर टू द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट फेवरेट स्नैक इज चीज पिज्जा। अब आपको ये बताना है, ठीक है। अगर अपने बात करें प्रोबेबिलिटी के केस में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 30/40, परसेंटेज पूछिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, 10 से 10 कैंसल, 4 से ये जाएगा 25 टाइम्स, 3 × 25 75% इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। यू रोल अ डाई, राइट द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए प्राइम नंबर एज द डेसिमल। अब सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, सबसे पहले अपने डाइस की बात करते हैं। डाइस के अंदर नंबर्स कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो कि खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उनका और कोई फैक्टर नहीं होता, खुद वो सेल्फ या फिर 1 ही उनका फैक्टर होता है। तो 2 3 एंड 5 ये 3 क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये 3 प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर अगर अपने बात करें प्रोबेबिलिटी की तो फेवरेबल केस कितने हो गए 3, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए 6। तो इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 1/2 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.5 इज योर आंसर। क्योंकि आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है इन डेसिमल, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.5। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 16 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।